हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। हाँ, वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई गुरु या परिवार का कोई सदस्य। बिल्कुल। और जब उनके जाने का वक्त आता है तो एक खालीपन, एक डर सा हमें घेर लेता है। ये बहुत ही स्वाभाविक है, एक मानवीय अनुभव है। लेकिन क्या दुख जताने का या शोक मनाने का एक ही तरीका होता है? हम्म। क्या आंसू बहाना ही मतलब प्रेम का एकमात्र प्रमाण है? आज हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो ओशो की किताब एस धम्मो सनातनो से है। अच्छा। उसमें वो भगवान बुद्ध के जीवन की एक बहुत ही मार्मिक और गहरी घटना पर बात करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस कहानी के जरिए हम प्रेम, विदाई और जागृति के असली अर्थ को समझ सकें। तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को इकट्ठा करते हैं जी। और एक ऐसी घोषणा करते हैं जो जो सबको स्तब्ध कर देती है। वो कहते हैं कि आज से ठीक 4 महीने बाद वे अपना शरीर छोड़ देंगे, परिनिर्वाण को उपलब्ध हो जाएंगे। परिनिर्वाण मतलब परम मुक्ति, हाँ। जहां ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है। और ये खबर सुनते ही जैसे एक तूफान आ गया। ज्यादातर भिक्षु जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बुद्ध के साथ बिताई थी, वो जोर जोर से रोने लगे। कोई छाती पीटने लगा, कोई जमीन पर लोटने लगा। पूरा माहौल शोक में डूब गया था। लेकिन उस भीड़ में एक भिक्षु ऐसा भी था जो पूरी तरह शांत था, स्थिर और मौन खड़ा रहा। उनका नाम था तिस स्थिर। तिस स्थविर। और उनकी उस खामोशी ने ही सबका ध्यान खींचा। हाँ, और शायद यहीं से हमारी आज की ये गहरी पड़ताल शुरू होती है। ये कहानी सिर्फ दुख की नहीं, बल्कि उस दुख के पार देखने की है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तिस की उस चुप्पी में आखिर कौन सा राज छिपा था। ये बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। अपने गुरु के जाने की खबर सुनकर एकदम शांत रहना। बाहर से देखने पर तो कोई भी इसे गलत समझ सकता है। बिल्कुल, कह सकता है कि शायद उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, या शायद उनके मन में प्रेम ही नहीं था। ओशो अपनी व्याख्या में इस पहलू को कैसे समझाते हैं? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, और दूसरे भिक्षुओं ने भी तिस के बारे में ऐसा ही सोचा था। अच्छा। लेकिन ओशो समझाते हैं कि तिस का प्रेम शायद सबसे गहरा, सबसे अनूठा था। खबर सुनते ही उनके मन में एक विचार आया। क्या? उन्होंने सोचा, मेरे गुरु 4 महीने बाद शरीर छोड़ देंगे। मेरे पास सिर्फ 4 महीने हैं। क्या मैं इन 4 महीनों को रोने धोने में गवा दूं, या इस समय का उपयोग उस मंजिल को पाने में करूं जिसका रास्ता गुरु ने दिखाया है? वाह, यानी उन्होंने इस खबर को एक डेडलाइन की तरह नहीं देखा, नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन, एक जबरदस्त प्रेरणा की तरह देखा। बिल्कुल। उन्होंने इसे अपनी जीवन की क्रांति का आखिरी मौका बना लिया। उन्होंने एक संकल्प लिया। क्या संकल्प? कि इन 4 महीनों में मैं दिन रात एक कर दूंगा। गुरु के शरीर छोड़ने से पहले मैं अपने अहंकार को छोड़ दूंगा। मैं अरहत पद को पालूंगा, और यही मेरे गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सच्ची गुरु दक्षिणा। हाँ, सच्ची गुरु दक्षिणा। और ये अरहत पद का मतलब वो अवस्था है जहाँ सारे भीतरी शत्रु, हाँ, मतलब मोह, माया, क्रोध, सब खत्म हो जाते हैं। इंसान पूरी तरह से जाग जाता है। हाँ, वही अवस्था। तो तिस उस भीड़ से चुपचाप निकलकर अपनी कुटिया में चले गए और ध्यान में डूब गए। और बुद्ध तो सब देख रहे थे। हाँ, वो सब देख रहे थे। उन्होंने रोते हुए भिक्षुओं को रोका और उनसे पूछा, तिस कहाँ है? भिक्षुओं ने शिकायत भरे लहजे में कहा, उसकी बात मत कीजिए, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो अपनी कुटिया में जाके बैठ गया है। यहाँ पर बुद्ध का जवाब वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा। बुद्ध ने कहा, तुम सब चुप हो जाओ। जो मुझसे सच में स्नेह रखता है उसे तिस के जैसा ही होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने समझाया कि तुम्हारे रोने से, तुम्हारी छाती पीटने से क्या होगा? यह सिर्फ समय की बर्बादी है। तिस ने जो किया है वही सही है। तो ओशो इस पर जोर देते हैं। बहुत जोर देते हैं। वो बताते हैं कि बुद्ध ने कहा, तिस ने मौन की नौका बना ली है, और इसी नौका पर बैठकर भवसागर को पार किया जा सकता है। मौन की नौका? हाँ, इसीलिए तो साधु को मुनि कहते हैं, जिसने मौन को अपनी नाव बना ली हो। वाह, ये कितना सुंदर रूपक है। मतलब जो बाहरी शोर है, विलाप है, उसमें तो हम डूब जाते हैं, और जो भीतरी चुप्पी है वो हमें पार ले जाती है। एकदम। विलाप आपको डुबोता है, ध्यान आपको बचाता है। प्रेम का अर्थ आसक्ति में रोना नहीं है। प्रेम का अर्थ है प्रेरणा लेकर रूपांतरित हो जाना। तिसका मौन प्रेम की, कह सकते हैं, सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी।
तो ये बात सीधे सीधे हमें प्रेम और पूजा के जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उन पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। बिल्कुल। अगर रोना धोना सच्चा प्रेम नहीं है तो फिर ये फूल चढ़ाना, माला पहनाना, आरती करना, बुद्ध की नजर में इन सब का क्या मूल्य था? ओशो इस पर बहुत साफ कहते हैं कि बुद्ध के लिए ये सब बहाली कर्मकांड थे जिनका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। अच्छा। एक बार कोई भट्ट बहुत सुंदर कमल के फूल लेकर आया। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, इसे गिरा दो। फूल को? हाँ। उस आदमी ने फूल गिरा दिए। बुद्ध ने फिर कहा, इसे भी गिरा दो। अब भक्त हैरान हो गए, उसके हाथ तो खाली थे। तो बुद्ध किस चीज को गिराने की बात कर रहे थे? हाँ, वो उस भक्त को गिराने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब तक तुम खुद को, अपने मैं को नहीं गिराते, तब तक फूल चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छा। बुद्ध के अनुसार असली पूजा है ध्यान के फूल उनके चरणों में चढ़ाना। ध्यान के फूल? हाँ। धर्म के अनुसार आचरण करना, यानी उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना, यही उनकी सच्ची पूजा है। उन्होंने भिक्षुओं से साफ साफ कहा था, ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है, रो मत, ध्याओ। तो ये पूजा किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि उस चेतना, उस जागरूकता के लिए है जिसका वो व्यक्ति प्रतीक है। बिल्कुल। It's not about performing rituals for the master, but becoming a living embodiment of the master's teachings. बिल्कुल सही कहा। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। यही तो धर्म और स्पिरिचुअलिटी का फर्क है। धर्म अक्सर बाहरी चीजों में उलझ जाता है, जबकि स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से एक भीतरी यात्रा है, एक आंतरिक रूपांतरण है। बुद्ध के लिए प्रेम एक भावुकता नहीं थी, प्रेम एक साधना थी। इसी साधना को, मतलब तिस की अवस्था को समझाते हुए बुद्ध ने कुछ गाथाएं कहीं। एक बहुत ही सुंदर पाली सूत्र का जिक्र है, पवि विवेक रसम पीत्वा। हाँ, पवि विवेक रसम पीत्वा, यानी एकांत का रस पीकर। ये एकांत का रस क्या है? हम तो एकांत को अक्सर अकेलेपन के दुख से जोड़ते हैं। और यहीं पर ओशो एक बहुत गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध एकांत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अकेलापन का नहीं। अच्छा। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक नेगेटिव अवस्था है जहां आपको किसी की कमी महसूस होती है, आप खाली खाली महसूस करते हैं। और एकांत? एकांत एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही भरी पूरी अवस्था है। इसका मतलब जंगल या पहाड़ पर चले जाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है जो ऊर्जा हमने बाहरी रिश्तों में दूसरों से नाते जोड़ने में लगा रखी है, उसे वहां से हटाकर खुद से जोड़ना। ओशो के शब्द हैं, अपने से नाता जोड़ो। अपने से नाता जोड़ो। हाँ, जब आप दूसरों से जुड़े होते हैं तो आप अकेले होते हैं, जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आप एकांत में होते हैं। तो ये अकेलेपन का दुख नहीं, बल्कि अपने साथ होने का सुख है, एक काइंड ऑफ सेल्फ कंटेनमेंट। बिल्कुल। और इसीलिए बुद्ध इसे रस कह रहे हैं, नेक्टर। ये कोई सूखी या खाली अवस्था नहीं है, इसमें एक आनंद है, एक अमृत है। ये वो रस है जिसे पीकर तृप्ति मिलती है। जो शांति और प्रेम हम बाहर रिश्तों में खोजते रहते हैं, वो इस एकांत में अपने भीतर ही मिल जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि जो इस रस को पी लेता है, हाँ, रसम शांति अनुभूय निद्दारो होती निष्पापो, वो निर्भय हो जाता है और निष्पाप हो जाता है। निर्भय? निर्भय क्यों हो जाता है? डर का इससे क्या संबंध है? क्योंकि डर का असली कारण ही अटैचमेंट है, दूसरों से हमारा जुड़ाव। बुद्ध जा रहे हैं तो भिक्षु डर गए क्योंकि उनका सहारा छिन रहा था। पति जाता है तो पत्नी रोती है क्योंकि उसका संसार उजड़ रहा होता है। हमारा सारा डर इसी बात पे टिका है कि जिससे हम जुड़े हैं वो कहीं छूट ना जाए। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो थोड़ा बहुत अटैचमेंट तो वो स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्या ये अपेक्षा थोड़ी अमानवीय नहीं लगती कि कोई आंसू भी ना बहाए? ओशो यहाँ प्रेम और आसक्ति, लव एंड अटैचमेंट के बीच के फर्क को साफ करते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि बुद्ध प्रेम के खिलाफ नहीं है, वो आसक्ति के खिलाफ है। आसक्ति एक बंधन है, उसमें ईर्ष्या है, अधिकार है और दूसरे के खोने का डर है। प्रेम एक मुक्ति है, वो दूसरे को बांधता नहीं, आजाद करता है। तो तिस्से ने जो किया वो शुद्ध प्रेम था। बिल्कुल। वो जानते थे कि बुद्ध का शरीर जा रहा है, पर बुद्ध की चेतना, उनकी शिक्षा तो हमेशा रहेगी। जब हमारा संबंध खुद से, अपने केंद्र से जुड़ जाता है, तो फिर किसी के आने जाने से वो गहरा वाला डर, वो अस्तित्व का भय नहीं रहता। तब पता चलता है कि न कोई आता है न कोई जाता है, सब जहां है वहीं है। तो ये निडरता भीतर से आती है, अपने केंद्र से जुड़ने से। और इस भीतरी केंद्र तक पहुंचने का एक रास्ता जो इन सोर्सेज में बताया गया है, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो रास्ता रोशनी से नहीं, अंधेरे से होकर जाता है। ओशो की एक पंक्ति है, रात, अंधकार और अकेलापन शक्ति के असली उत्स है। हाँ, ये तो उस हर बात के खिलाफ जाता है जो हमें सिखाई जाती है। हाँ, ये बहुत गहरी और उल्टी लगने वाली बात है। हम हमेशा प्रकाश की, रोशनी की पूजा करते हैं, अंधेरे से डरते हैं। सही बात है। लेकिन ओशो हमें
प्रकृति को देखने के लिए कहते हैं। पेड़ की असली ऊर्जा कहाँ से आती है? जड़ों से। उन जड़ों से जो जमीन के गहरे अंधेरे में छिपी हैं। एक बच्चा कहाँ पलता है? माँ के गर्भ के अंधेरे में 9 महीने तक। एक बीज कहाँ फूटता है? मिट्टी के अंधेरे में दबकर। मतलब जीवन की शुरुआत, ऊर्जा का असली स्रोत हमेशा अंधकार में ही होता है। बिल्कुल। सारा सृजन, ऑल क्रिएशन हैपेंस इन द डार्क। दिन तो सिर्फ खर्च करने के लिए है, रात कमाने के लिए। दिन में हम ऊर्जा लुटाते हैं, रात में प्रकृति उस ऊर्जा को वापस भरती है। इसी तरह हमारी असली आध्यात्मिक शक्ति हमारे भीतर के मौन, भीतर के अंधेरे में डूबने से ही प्रकट होती है। तो ध्यान करना, मेडिटेशन, एक तरह से अपने ही भीतर के उस गहरे अंधेरे में उतरने की प्रक्रिया है। हाँ, उस जगह पर जाना जहां से हमारी ऊर्जा का स्रोत है। हम उससे डरते हैं, जबकि वही हमारी शक्ति का केंद्र है। एकदम सही। और यहीं से हम बुद्ध के सबसे बड़े दान को समझ सकते हैं। उन्होंने लोगों को कोई प्रार्थना या मंत्र नहीं दिया। नहीं, उन्होंने भिखारी बनकर किसी देवता से मांगना नहीं सिखाया। ओशो कहते हैं कि उनका एकमात्र और सबसे बड़ा दान था मूर्छा विमुक्त दृष्टि। मूर्छा विमुक्त दृष्टि, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है बेहोशी से मुक्त एक नज़र, एक ऐसी समझ, एक ऐसी अवेयरनेस जिससे हम जीवन को सोए सोए ना जिएं, बल्कि जाग कर जिएं। हाँ, जाग कर जिएं। हम ज्यादातर काम एक रोबोट की तरह बेहोशी में करते हैं। खाते हैं पर स्वाद का पता नहीं, चलते हैं पर चलने का होश नहीं, सुनते हैं पर शब्द भीतर नहीं जाते। ये मूर्छा है, एक आध्यात्मिक निद्रा। बुद्ध का पूरा प्रयास इसी मूर्छा को तोड़ने का था। तो उन्होंने कोई डॉगमा या विश्वास करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं दिया? नहीं, बल्कि उन्होंने साफ साफ देखने के लिए एक टूल दिया, एक आंख दी। हाँ, बिल्कुल। ये तो किसी को सहारा देने से ज्यादा उसे आत्मनिर्भर बनाना हुआ। हाँ, उनका रास्ता यही था, होश से जियो, जाग कर जियो। यही उनका एकमात्र संदेश था। अगर प्रार्थना का रास्ता नहीं है, तो फिर इस जागृति तक पहुंचने का रास्ता क्या है? इन लेखों में समर्पण शब्द का बहुत जिक्र है, लेकिन ये शब्द भी बहुत गलत समझा जाता है। अक्सर इसे कमजोरी या हार मान लेना समझ लिया जाता है। और ओशो इसी गलतफहमी को तोड़ते हैं। वो कहते हैं कि बुद्ध का समर्पण किसी बाहरी ईश्वर या शक्ति के प्रति नहीं है। तो फिर? ये एक आंतरिक घटना है। ये अपनी परिधि का, अपने केंद्र के प्रति समर्पण है। परिधि का केंद्र के प्रति समर्पण? इसे थोड़ा और समझाएं। हमारी परिधि है हमारा मन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा रोजमर्रा का जीवन जो भाग दौड़ और शोर से भरा है। और हमारा एक केंद्र भी है जो शांत है, स्थिर है, साक्षी है। समर्पण का अर्थ है इस दौड़ती भागती परिधि को उस शांत केंद्र पर समर्पित कर देना। अच्छा। बाहर को भीतर पर समर्पित कर देना, व्यर्थ को सार्थक पर समर्पित कर देना। जैसे एक नदी भागती दौड़ती है, लेकिन आखिर में जाकर सागर में समर्पित हो जाती है और शांत हो जाती है। तो ये कंट्रोल खोना नहीं है? नहीं, बल्कि अपने जीवन का कंट्रोल उस सबसे गहरे और सबसे शांत हिस्से को सौंप देना है जो हमारे भीतर है। इट्स नॉट लूजिंग कंट्रोल, but rather giving control to the deepest, wisest part of yourself. बिल्कुल। और जो ऐसा कर लेता है, बुद्ध ने उसके लिए अरिहंत शब्द का प्रयोग किया। अरि यानी शत्रु, हंत यानी जिसने हनन कर दिया हो, जिसने मार दिया हो। हाँ, अरिहंत वो है जिसने अपने भीतरी शत्रुओं पर विजय पाली है। और सबसे बड़ा भीतरी शत्रु है प्रमाद, यानी मूर्छा, बेहोशी। हाँ। जो जाग गया वही अरिहंत है, वही संत है। बुद्ध ने अंत में कहा कि ऐसे ही जागे हुए पुरुष का अनुगमन करना चाहिए, जैसे चंद्रमा नक्षत्रों के पथ का अनुसरण करता है। तो ये कहानी ये सिर्फ तिस नाम के एक भिक्षु की नहीं है, नहीं। या बुद्ध के जीवन के आखिरी 4 महीनों की नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जिसे ये एहसास होता है कि समय सीमित है। ये हर उस पल की कहानी है जो हमें मिला है और हम उसे कैसे जीते हैं। हाँ, बुद्ध का वो संदेश आज भी उतना ही सच है, उतना ही प्रासंगिक है कि जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, हर पल बीत रहा है, समय जा रहा है। अपमादो अमथ पदम, पमादो मच्चुनो पदम। प्रमाद मृत्यु का पथ है, अप्रमाद अमृत का। बेहोशी मौत है, होश अमृत है। हाँ, उनका आखिरी संदेश यही था। इसलिए जो करने योग्य है उसे पूरी जागरूकता के साथ करो, सावधान रहो। ये बात सिर्फ सुनने की नहीं है, बल्कि जिंदगी में उतारने की है, गुनने की है।
कैसे हम उस मौन की नौका पर सवार हों, कैसे हम बाहर को भीतर पर समर्पित कर दें। जाग कर जियो।